दर्शक बंधु जदि कांग्रेस न था तेबे आज देश स्वाधीन पाई न था। जदि कांग्रेस न था तेबे देश आज नेतृत्व पाई न था। जदि कांग्रेस न था देश आज अक्षुण्ण रही न था। एपरी अनेक किछि किंतु बीजेपी ए सब किछि बुझी पारिबो नाही। बीजेपी केवल गोटिए कथा बुझिबो। बीजेपी केवल व्यवसायी तथा शिल्पपति विषय भावी थांती। जदि बीजेपी न था आज देश में एमती किछि घटी जाइछि जहाँकि आदौ घटी न था। जेपरिक ए देश में दंगा हो न था। ए देशर टंकार मूल्य अधिक मजबूत होता। देश में ऋण भार आज जहाँ अच्छी ताहा ए स्तर को पहुँची न था। दर्शक बंधु मुंबई रे इंडिया अलायंस रैली पूर्वर यह कहते उद्धव ठाकरे शिवसेना गोष्ठीर साधारण संपादक संजय राउत। शुणी नियंतु से नहीं कौन कहते। कांग्रेस नहीं होती ये बीजेपी बुक। कांग्रेस नहीं होती तो देश को आज़ादी नहीं। कांग्रेस नहीं होती तो देश को नेतृत्व नहीं मिलता। पंडित नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक। कांग्रेस नहीं होती तो पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होते। कांग्रेस नहीं होती तो ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान में जो हमने प्रगति की है वो नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो ये देश अखंड नहीं रहता। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बीजेपी वालों की समझ से ऊपर है। वो समझेंगे नहीं ये बात क्योंकि वो देश का विचार नहीं करते। वो व्यापारियों का उद्योगपतियों का विचार करते हैं और जिसका राजा व्यापारी होता है उनकी प्रजा भिखारी होती है। तो आज देश को भिखारी करने का काम बीजेपी कर रही है। तो उनको कांग्रेस या शिवसेना जैसे हमारी पार्टी है उनको समझ लेना चाहिए। हमारे आइडियोलॉजी हमारी विचारधारा है, हमारी भूमिका। अगर बीजेपी न होती तो बहुत सी बातें होती। इस देश में दंगे नहीं होते। इस देश का रुपया मजबूत होता। इस देश की प्रतिष्ठा और बढ़ती। इस देश के ऊपर जो कर्ज है वो कम होता। इस देश में से जो लोग भाग गए हैं वो नहीं भागते। जो घोटाला हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर राफेल तक वो नहीं होते। बीजेपी नहीं होती तो बहुत सी बात हो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कहते देश में 5% लोक अच्छा जो माने केवल न्याय पाती। कोर्ट सरकार एवं अन्य अनुष्ठान से कार्य करती। जदि आम अन्य 90% लोक कथा देखा ताले से माने केबे भी न्याय पाई ना। राहुल गांधी कहते जदि भारत एक मोहब्बतर देश बा परस्पर मध्य भल पाइबार देश तेबे घृणा कहीं प्रसार करा जाउछि। सीधा कथा है ये घृणा को प्रसार करुछि भाजपा। भाजपा नफरत बा घृणार प्रसार करुछि। आउ ये घृणा पछरे एक आधार भी रही। दर्शक बंधु जानते ये आधार कौन? ये आधारटी है अन्याय। ए देशर गरीब कृषक दलित महिला एवं युवक मान प्रति प्रतिदिन अन्याय घटुछि। जब मैं चल रहा था मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है तो इसमें नफरत क्यों फैल रही है? क्योंकि इतना आसान नहीं होना चाहिए नफरत को फैलाना। हम कहते हैं बीजेपी नफरत फैलाती है, बट कोई ना कोई फाउंडेशन तो होगा, कोई ना कोई बेसिस तो होगी इस नफरत की। तो ये सवाल मेरे दिमाग में था और आस्ते आस्ते मुझे बात समझ आने लगी कि नफरत का कारण अन्याय है। कि ये देश में गरीबों के साथ, किसानों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ हर रोज अन्याय होता रहता है।
2-3% लोग हैं इस देश में जिनको न्याय का एक्सेस मिलता है। 2-3%, ज्यादा से ज्यादा 5% लोग, उनके लिए कोर्ट्स काम करते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है, सारी इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए जगह है। बट अगर हम 90% लोगों को देखें, उनके साथ 24 घंटा अन्याय हो रहा है। 16 लाख करोड़ रुपए 20-25 लोगों का कर्जा माफ हुआ। जीएसटी का पैसा है, जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, मगर किसानों का 1 रुपया माफ नहीं होता। देश में किसी कोटिपति ऋण छाड़ कर किंतु कृषक मानकर गोटे टंका भी ऋण छाड़ कर जाऊना। जितेबाला कृषक ऋण छाड़ करने कथा कहुच्छी बीजेपी पक्षर कहुले कृषक माने अलसुआ होदी MNRGA कथा अणा जाए तेज श्रमिक मान आदत बिगड़ अभ्यास बदली किंतु जदि किसी शिल्पपति कोटी कोटी टंकार ऋण छाड़ कर दिज्व ए क्षेत्र में कौन शिल्पपति मान आदत बदल ना से अभ्यास बदल ना। अन्य पक्षे युवक कृषक एवं श्रमिकों प्रति अन्याय करा गुजरात रे आपण माने जानी थिबे छोट व्यवसायी माने किभली जीएसटी एवं विमुद्राकरण प्रभाव रे नाही नथिबा दुर्दशार सम्मुखीन होइछंती। सेमानक प्रति होइथिबा अन्याय संपर्क रे सेमाने अवगत थिले किंतु कृषक मानक प्रति होइथिबा अन्याय विषय से माने आदौ अवगत नथिले। तेणु जे पर्यंत आपणकर भाई और भौणी मानक प्रति होइथिबा अन्याय संपर्क रे अवगत न हेबे, ए संपर्क रे सचेतनता सृष्टि न करिवे, ताहाले कौन सी संग्राम आरंभ हो पार ना। यही संग्राम बर्तमान जो आरंभ होती राष्ट्रीय कांग्रेस नेता राहुल गांधी पक्षर यही अन्याय विरुद्ध ही ये यात्रा आरंभ होती। जब हमने किसान कर्जा माफी की बात उठाई, जब हम सरकार में थे, तो रिस्पांस मिला कि ये ठीक नहीं है, इससे किसान आलसी हो जाएगा। मनरेगा से गरीब व्यक्ति की आदत बिगड़ जाती है। मतलब वो काम कर रहा है, उसको आप उस काम के लिए पैसा दे रहे हो और उसकी आदत बिगड़ रही है। और दूसरी तरफ 20-25 लोग हैं, उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो रहा है, उनकी आदत नहीं बिगड़ रही। वो उसको पता नहीं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के धन को देखें और उसको ट्रैक करें तो आपको दिखेगा कि ये जो सोने की चिड़िया कही जाती है, इसका पूरा का पूरा धन किसानों से, युवाओं से, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से छीनकर ये 20, 25, 50, 200 कितने लोग हैं, ज्यादा नहीं है, इनके ओर फनल होता है। तो इसलिए हमने दूसरी यात्रा में न्याय शब्द जोड़ दिया और इस यात्रा में हमारा फोकस उस पे था कि किस प्रकार का अन्याय हो रहा है। और हर कदम पे स्टूडेंट्स के पेपर लीक हो रहे हैं, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही, मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिल रही, छोटे व्यापारियों को जीएसटी से दबाया जा रहा है। मतलब हर स्टेप पे, हर कदम पे लोग आ रहे थे, कह रहे थे हमारे साथ ये हो रहा है, मगर कंबाइंड कॉन्शियसनेस नहीं है। बीजेपी मीडिया ऊपर संपूर्ण भाव में कब्जा कर रखी बीजेपी मोदी सरकार। तेबे यही कब्जा थिले मध्य बीजेपी केबे हेले आम भारतर संविधान को खत्म करि परिबो नाही, शेष करि परिबो नाही। आसंतु ए संपर्क में मध्य सुनि नियंतु आमर राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी कौन कहते। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप मत सोचिए
कि बीजेपी आ गई, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, इनमें इतना दम नहीं है, ये नहीं कर सकते। ये इन्होंने मीडिया को कैप्चर कर रखा है, ये आवाज बहुत करते हैं, मगर सच्चाई और हिंदुस्तान हमारे साइड है। धन्यवाद।